जय हिंद। गेनर क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। हम लोग विश्व भूगोल के अंतर्गत हमने ग्रहों को पढ़ना स्टार्ट किया था और ग्रहों में हमने ग्रहों के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की। इसमें हमने ग्रहों को देखा कि ग्रहों की परिभाषा क्या होती है और उसके बाद हमने देखा था कि ग्रहों को हमने दो भागों में तोड़ा था, एक आंतरिक ग्रह एक बाह्य ग्रह। इसमें आंतरिक ग्रह भारू धातुओं से बने थे जबकि बाह्य ग्रह हल्के गैसों से बने जैसे हाइड्रोजन और हीलियम से बने हैं। इसके बाद हमें एक एक करके ग्रहों को बारी बारी से पढ़ते हैं। तो आज हम आंतरिक ग्रह को कंप्लीट करेंगे, यानी बुध पढ़ेंगे, फिर पृथ्वी, बुध, शुक्र और पृथ्वी, मंगल, इन चारों को आज कवर कर लेंगे आंतरिक ग्रह को। और जो बाह्य ग्रह बच जाएंगे चार, उनको अगली क्लास में देखा जाएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आंतरिक ग्रह में पहला ग्रह कौन सा हमारा है? बुध ग्रह। बुध ग्रह क्या है? ये सूर्य से सबसे नजदीक स्थित है। कौन? बुध ग्रह सूर्य से सबसे नजदीक स्थित, यानी बुध क्या है कि सूर्य से सबसे नजदीक स्थित है। दूसरा देखेंगे इसमें, यह अपना एक चक्कर, यह अपना एक चक्कर 88 दिन में पूरा करता है। कितने दिन में? 88 दिन में पूरा करता है। यानी बुध अपना एक चक्कर केवल और केवल 88 दिनों में पूरा कर लेता है। बुध पर, यानी बुध पर दिन के समय तापमान अधिक हो जाता है। तापमान अधिक गर्म हो जाता है, अधिक गर्म, तथा रात के समय रातें क्या होती हैं? अधिक ठंडी हो जाती है। नहीं, रात के समय रातें अधिक ठंडी हो जाती हैं, अधिक ठंडी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई वायुमंडल नहीं पाया जाता। यानी यहाँ पर, कहाँ पर? बुध पर, यहाँ पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। यानी बुध पर वायुमंडल नहीं पाया। तो चार विशेषता इसकी याद रखेंगे। पहला क्या है कि सूर्य से क्या है? सबसे नजदीक स्थित है। दूसरा है अपना एक चक्कर 88 दिनों में पूरा करता है। तीसरा क्या है कि बुध पर दिन के समय तापमान अधिक गर्म हो जाता है जबकि रातों के समय अत्यधिक ठंडा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस पर कोई भी वायुमंडल नहीं पाया जाता है। आइए इसके बाद अब किसकी बारी आ गई? बुध के बाद शुक्र की। शुक्र को देखते हैं। शुक्र की बारी है। सूर्य से निकटवर्ती दूसरा स्थान रखता है। सूर्य से निकटवर्ती में दूसरा स्थान रखता है। यानी सूर्य से निकटवर्ती में कौन सा स्थान रखता है? दूसरा स्थान रखता है। कौन? शुक्र ग्रह। और यह अपना 225 दिन में, यानी शुक्र क्या करता है कि 225 दिन में
अपना एक चक्कर लगा लेता है, एक चक्कर लगा लेता है। यानी एक चक्कर कब पूरा कर लेता है, लगा लेता है 225 दिनों में क्या करता है अपना ये एक चक्कर पूरा कर लेता है। यहाँ एक चक्कर पूरा, यही अच्छा होगा, पूरा कर लेता है। ठीक है, यानी 225 दिनों में क्या करता है अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है। शुक्र को क्या क्या कहा जाता है, इसे शाम का तारा, भोर का तारा, भोर का तारा इसे कहा जाता है। शुक्र की बात करें तो इसका द्रव्यमान पृथ्वी से थोड़ा कम होता है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी से थोड़ा कम होता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, पृथ्वी की जुड़वा बहन। इसलिए इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। ठीक है, इसलिए इसे पृथ्वी के क्या कहा जाता है, जुड़वा बहन कहा जाता है। यह अपना चक्कर कैसे लगाता है, हमने अपवाद के रूप में आपको दो बताया था, एक अरुण था, दूसरा शुक्र था। ये पूरब से पश्चिम की तरफ परिक्रमा करते हैं, जबकि अन्य ग्रह कैसे करते हैं, पश्चिम से पूर्व की तरफ। जब पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूर्व की तरफ करती है, इसीलिए सबसे पहले सवेरा कहाँ होता है, जापान में होता है, और सबसे बाद अंधेरा कहाँ होगा, लगभग संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का वाले रीजन में। तो मतलब जो पश्चिम में होंगे वहीं अंधेरा होगा लास्ट में, और जो पूर्व में होंगे वहीं उजाला, क्योंकि पृथ्वी कैसे चक्कर लगाती है, पश्चिम से पूर्व। लेकिन यह बात किसकी आ गई, शुक्र की। तो शुक्र कैसे चक्कर लगाता है, पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है, परिक्रमा करता है। यानी शुक्र कैसे करता है, पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है। इसके वायुमंडल में, इसके वायुमंडल में 90 से 95% CO2, 90 से 95% CO2 पाई जाती है, CO2 पाई जाती है। कितना परसेंट, 90 से 95% क्या, CO2 पाई जाती है। यानी कौन सी गैस पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो शुक्र के बारे में इतना बहुत है। पहला क्या है कि सूर्य से निकटवर्ती में कौन सा स्थान रखता है, दूसरा स्थान। 225 दिन में अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है। बुध कितने में कर रहा था, केवल 88 दिनों में, लेकिन ये 225 दिनों में कर रहा है। इसे शाम का तारा और क्या, भोर का तारा कहा जाता है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी से कितना कम है, थोड़ा कम है, इसलिए इसे पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। और पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है। कैसा करता है, यानी चक्कर कैसे लगाता है, सूर्य से पूर्व से पश्चिम की ओर। और इसके वायुमंडल में 90 से 95% क्या पाया जाता है, CO2 पाया जाता है। आइए इसका पृथ्वी के बारे में देखते हैं। बताइएगा आप लोग कमेंट करके कि आप लोग को कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। इसके बाद बारी किसकी है, पृथ्वी की, यानी अर्थ की। हम किस ग्रह पर रहते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं। तो सूर्य से दूरी इसके कौन सा स्थान, तीसरा स्थान। सूर्य से दूरी में तीसरा स्थान रखता है।
कौन सा स्थान रखता है? ये तीसरा स्थान रखता है। तथा सभी ग्रहों में पांचवा स्थान रखता है। यानी आकार में कौन सा स्थान रखता है? पांचवा स्थान रखता है, और दूरी में तीसरा। यानी सभी ग्रहों में आकार में पांचवा स्थान रखता है। सभी ग्रहों के आकार में पांचवा स्थान रखता है। यानी पृथ्वी पहली विशेषता क्या है कि सूर्य से कौन से स्थान पर है? ये तीसरे स्थान पर है। तथा आकार में कौन सा स्थान है इसका? पांचवा स्थान है। हमने बताया था आपको कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ चक्कर लगाती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ चक्कर लगाती है। ठीक है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ चक्कर लगाती है। यह अपने अक्ष पर कितना अंश झुकी है? 23.5 डिग्री। कितनी झुकी है ये? 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर पृथ्वी झुकी हुई है। इस ग्रह पर पानी की अधिकता के कारण इसे क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। यह अपना एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करती है? यह अपना एक चक्कर 365 दिनों में पूरा करती है। 365 दिनों में पूरा करती है। यानी पृथ्वी अपना एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करती है? 365 दिनों में पूरा करती है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? पृथ्वी से सूर्य की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर। यानी 15 करोड़ किलोमीटर क्या है? सूर्य की पृथ्वी से दूरी है। इसके बाद पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण इसे क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। इसे नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, यानी पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण इसे क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। इसका एकमात्र उपग्रह है। इसके उपग्रह का क्या नाम है? चंद्रमा। ठीक है, तो पृथ्वी सूर्य से तीसरा स्थान रखती है और आकार में पांचवा स्थान रखती है। पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की तरफ चक्कर लगाती है। कैसी लगाती है? पश्चिम से पूर्व की तरफ। यह अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकाव रखती है? 23.5 डिग्री। यह अपना एक चक्कर कितने दिन में पूरा करती है? 365 दिन में, जिसे हम एक वर्ष मानते हैं। पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। और जल की अधिकता के कारण इसे क्या कहा जाता है? नीला ग्रह। और इसका मात्र एक उपग्रह, इसका क्या नाम है? चंद्रमा। इसके बाद बारी आ गई हम लोग की मंगल की। यानी हमने 3 को देख लिया। बुध को देख लिया, शुक्र को देख लिया और
पृथ्वी को देख लिया, अब किसकी बारी है? मंगल की बारी है। पूछ देगा आपसे, कभी कभी क्वेश्चन आ ही सकते हैं कि मोम शब्द का संबंध किस ग्रह से है? यानी मोम शब्द का संबंध किस ग्रह से है? तो किससे है? मंगल ग्रह से है। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? मार्स ऑर्बिट मिशन। क्या होगा फुल फॉर्म इसका? मार्स ऑर्बिट मिशन, यानी मंगल ग्रह अभियान। इस हिंदी में क्या बोलेंगे? मंगल ग्रह अभियान। ठीक है। तो मम शब्द का संबंध किस ग्रह से है? मम शब्द का संबंध किस ग्रह से है? तो मंगल से है। और मम का फुल फॉर्म क्या होगा? मार्स ऑर्बिट मिशन, यानी मंगल ग्रह अभियान। अब इसकी विशेषता देख लेते हैं मंगल की। मंगल की विशेषता है कि सूर्य से चौथा स्थान रखता है दूरी में। सूर्य से चौथा स्थान रखता है दूरी में। दूरी में चौथा स्थान रखता है ये? चौथा स्थान कौन रखता है? मंगल। यह अपना एक चक्कर यानी 687 दिनों में पूरा करता है। यह अपना एक चक्कर 687 दिनों में पूरा करता है। कौन करता है? मंगल करता है। यानी मंगल अपना एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है? 687 दिनों में पूरा करता है। मंगल ग्रह की सतह लाल होने के कारण इसे लाल ग्रह कहा जाता है। इसे लाल ग्रह कहा जाता है। यानी मंगल की सतह लाल होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इस ग्रह पर वायुमंडल अत्यंत विरल है। अत्यंत क्या है? विरल है। इसकी घूर्णन गति पृथ्वी की गति के समान है। पृथ्वी की गति के समान है। यानी इसका वायुमंडल क्या है? अत्यंत विरल है और इसकी घूर्णन गति पृथ्वी की गति के समान है। इसके दो उपग्रह हैं। फोबोस और डीमोस। इसके कितने उपग्रह हैं? 2 हैं, फोबोस और डीमोस। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डीमोस है। यानी सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डीमोस है। इसकी मंगल के कितने उपग्रह? 2, फोबोस और डीमोस। और डीमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। इस पर एक पर्वत पाई जाती है जिसका नाम है निक्स ओलंपिया।
इसका नाम क्या है? निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया नाम का यहाँ पर्वत पाया जाता है। मंगल ग्रह और बृहस्पति, इन दोनों के बीच में एक पट्टी पाई जाती है। मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में एक पट्टी पाई, जिसे बोला जाता है क्षुद्र ग्रह पट्टी। क्या बोला जाता है? क्षुद्र ग्रह पट्टी है। ठीक है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में एक पट्टी पाई जाती है, जिसे बोला जाता है क्षुद्र ग्रह पट्टी। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। जय हिंद।